सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम टेक पॉइंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में Realme 5S मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे Vivo Y19 मोबाइल और Redmi Note 8 मोबाइल के बीच में। गाइस, ये तीनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन किस मार्केट प्राइस में आपको बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर ये तीन स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, पहले बात करते हैं तीनों मोबाइल की बॉडी टाइप की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में पॉलीकार्बोनेट का बॉडी दिया है और Vivo Y19 मोबाइल में भी आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी दिखने को मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल में जो आपको ग्लास बैक के साथ मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर बॉडी टाइप जो है यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल में आपको थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस मोबाइल में जो है आपको बैक साइड में ग्लास बैक दिया है। तो यहाँ पर बैक साइड के डिजाइन के बारे में बात करो तो तीनों स्मार्टफोन का बैक साइड का डिजाइन जो आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की थिकनेस एंड वेट की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल जो है आपको 9.3 mm थिकनेस में मिलेगा और Vivo मोबाइल जो है आपको 8.9 mm थिकनेस में मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 8.4 mm थिकनेस में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की वेट की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल जो है आपको 198 ग्राम में मिलेगा और Vivo Y19 मोबाइल जो है आपको 193 ग्राम में मिलेगा और Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 190 ग्राम में मिल जाएगा। गाइस, डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर Vivo Y19 मोबाइल जो है आपको इस मोबाइल में कोई भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन नहीं दिया है। जो कि बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा Redmi Note 8 मोबाइल में। अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में जो है आपको 6.51 इंच HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा और Vivo Y19 मोबाइल जो है आपको 6.53 इंच फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 6.3 इंच फुल HD प्लस IPS LCD ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर डिस्प्ले साइज जो है आपको Realme 5S मोबाइल और Vivo Y19 मोबाइल में आपको सेम ही दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले आपको थोड़ा छोटा मिलेगा Redmi Note 8 मोबाइल में। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है यहाँ पर आपको Vivo Y19 मोबाइल और यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल में आपको बेहतर दिखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों मोबाइल में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले की नॉच के बारे में बात करें तो Realme 5S मोबाइल और यहाँ पर Vivo Y19 मोबाइल, ये दोनों मोबाइल में जो है आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल जो है इस मोबाइल में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की प्रोसेसर की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में Qualcomm Snapdragon 665 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर में बेस है और ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। Vivo Y19 मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो इस मोबाइल में आपको MediaTek Helio P65 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है और ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। Redmi Note 8 मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो इस मोबाइल में आपको Qualcomm Snapdragon 665 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर में बेस है और ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। तो गाइस, यहाँ पर अंडर 10,000 में आपको प्रोसेसर थोड़ा बेहतर दिखने को मिल जाएगा Realme 5S मोबाइल और Redmi Note 8 मोबाइल में। Vivo Y19 मोबाइल जिस मार्केट प्राइस में लॉन्च किया है उस मार्केट प्राइस में आपको उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दिखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में एंड्रॉयड पैनल के साथ Adreno 610 का GPU मिलेगा और यहाँ पर Vivo Y19 मोबाइल में जो है आपको एंड्रॉयड पैनल के साथ Mali G52 MC2 का GPU मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल में आपको एंड्रॉयड पैनल के साथ Adreno 610 का GPU मिलेगा। तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है आपको तीनों स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। बात करते हैं तीनों मोबाइल की रियर कैमरा की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा दिया है, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल एंड रियर में आपको LED फ्लैश भी दिखने को मिल जाएगा। Vivo Y19 मोबाइल के बारे में बात करते तो इस मोबाइल में रियर साइड जो है आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया है, जो कि 16 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल एंड रियर साइड जो है एक LED फ्लैश भी दिखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल की। तो इस मोबाइल में रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा दिया है, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही स्मार्टफोन का रियर कैमरा आपको बहुत ही अच्छा दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की सेल्फी कैमरा की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और Vivo Y19 मोबाइल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। बात करते हैं Redmi Note 8 मोबाइल की। तो इस मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा बेहतर आपको सेल्फी कैमरा दिखने को मिलेगा Vivo Y19 मोबाइल में। गाइस, बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बैटरी की। तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया है, जो कि 10 वाट चार्जर के साथ और Vivo Y19 मोबाइल में भी आपको 5000 mAh का बैटरी दिया है, जो कि इस मोबाइल में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा।
रेडमी नोट 8 मोबाइल के बारे में बात करते हैं। इस मोबाइल में आपको 4000 mAh का बैटरी दिया है 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल मिलेगा Realme 5S मोबाइल और Vivo Y19 मोबाइल में, जो कि बैटरी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा Vivo Y19 मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल में आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया है। स्टोरेज और रैम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Realme 5S मोबाइल जो है आपको 3GB एंड 4GB रैम के साथ मिलेगा, 32GB स्टोरेज एंड 64GB स्टोरेज। इस मोबाइल में आप कार्ड एक्सपांड कर सकते हो 256GB तक। और Vivo Y19 मोबाइल जो है आपको 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मोबाइल आप कार्ड एक्सपांड कर सकते हो 256GB तक। बात करते हैं Redmi Note 8 मोबाइल की, तो इस मोबाइल जो है आपको 4GB एंड 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि स्मॉल में आप कार्ड एक्सपांड कर सकते हो 256GB तक। सिम स्लॉट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Realme 5S मोबाइल और Vivo Y19 मोबाइल और Redmi Note 8 मोबाइल, ये तीनों मोबाइल में जो है आपको डुअल सिम 4G वोल्ट का सपोर्ट दिया है, जो कि तीनों ही स्मार्टफोन में आप जो है 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड है तीनों ही लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Realme 5S मोबाइल में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, और Vivo Y19 मोबाइल और Redmi Note 8 मोबाइल, ये दोनों मोबाइल में भी आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो गाइस ये तीनों स्मार्टफोन में जो आपको फेस अनलॉक का फीचर्स भी दिखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको बहुत अच्छा फीचर्स भी दिखने को मिल जाएगा। मोबाइल की कलर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Realme 5S मोबाइल जो है आपको ब्लू कलर, रेड कलर एंड पर्पल कलर, ये 3 कलर में मिलेगा। और Vivo Y19 मोबाइल जो है आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर में मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 2 कलर में मिलेगा, ब्लू एंड व्हाइट कलर में। तो गाइस आपको जो है कौन सा मोबाइल का कलर पसंद है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पर Realme 5S मोबाइल जो है आपको अंडर 10,000 में मिलेगा, और Vivo Y19 मोबाइल जो है आपको अंडर 14,000 में मिलेगा, और Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको अंडर 10,000 में मिल जाएगा। तो गाइस आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मोबाइल का फीचर्स बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अगर इस वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक से कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज की वीडियो में इतना ही।